दोस्तों नमस्कार। आप सभी श्रोतागणों को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। इस समय आपके जीवन काल में नवग्रह बिल्कुल ही आपका साथ नहीं दे रहा है। चाहे वह रवि रहे, सोम रहे, मंगल रहे, बुध रहे, गुरु रहे, शुक्र रहे, शनि रहे, राहु या केतु रहे। तो मित्रों, इस समय जो नवग्रह हैं वह भी बिल्कुल आपकी साथ नहीं दे रही है और एक अलग से कुंडली में दोष बनता जा रहा है। तो सबसे अधिक इस समय प्रभाव आपके ऊपर राहु की चल रही है। राहु की दशा बहुत ही खराब चल रही है। तो मित्रों, इसके कारण से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। जैसे कि इस समय आपके ऊपर लग रहा है कि किसी का दबाव बन रहा है, आपका दिमाग जकड़ा हुआ लग रहा है, लगता है आपके दिमाग को किसी ने बांध रखा है। आपका दिमाग बिल्कुल ही इस समय काम नहीं कर रहा है मेरे मित्रों। कोई भी कार्य करने में आपको मन नहीं लगता है और कोई भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, इस समय आपको कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है। लगता है आपका दिमाग किसी ने बांध रखा है, आपका बिजनेस किसी ने बांध रखा है, आपके व्यापार को किसी ने बांध रखा है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगर आप सोने में भी हाथ लगाते हैं तो वह मिट्टी बन जाती है। आप जिस कार्य में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहते हैं और जब भाग लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहां से आपको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। चाहे आप कोई व्यापार के लिए कहीं जाए या प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं या शादी विवाह की बात करने के लिए जा रहे हैं, नए मकान खरीदने जा रहे हैं या नए स्थान को खरीदने जा रहे हैं या किसी के साथ आप पार्टनरशिप बनने के लिए जा रहे हैं, तो वहां से आपको निराश ही हाथ लगती है और आप निराश होकर ही घर वापस लौटते हो। आप जो भी कार्य करने के लिए जाते हैं वहां कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से वह चीज़ खरीदने में या फिर वहाँ पे आप पार्टनरशिप बनने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और आप असफल हो जाते हैं मेरे मित्रों। आपके जीवन में बहुत ही उदासी छाई रहती है, मन में बहुत अधिक चिंता बना हुआ रहता है और सबसे अधिक चिंता आपकी बना हुआ रहता है आपका स्वास्थ्य को लेकर और रुपया और पैसा को लेकर। आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपका जो रुपया पैसा और धन दौलत है वह कहीं से आने की राह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। एक एक रुपया पैसा और धन दौलत के लिए आप तरस रहे हो। जहां से भी आपके रुपया पैसा आ रहे हैं, धन दौलत आ रहे हैं, वह सभी बंद हो गए। और इसके बाद अगर आप नए बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको निराश हाथ लगती है और निराश होकर आप वापस लौटते हैं। और मित्रों, हर कार्य में, हर क्षेत्र में आप असफल रह जाते हो। इस समय बहुत से लोग आपके ऊपर नज़र गड़ा कर रखे हुए हैं कि अब यह व्यक्ति क्या करेगा, यह तो पूरी तरीक़ा से चारों ओर से टूट और बिखर चुका है।
इस समय बहुत सी लोगों की नज़र आपके ऊपर टिकी हुई है, तो इस समय आपको लोगों से सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और इनके साथ साथ आप अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें तो बेहतर होगा। कुछ दिनों तक मेरे मित्रों, कुछ दिनों तक आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। अगर आप कोई भी क्षेत्र और किसी भी स्थान पे बातें करते हैं या फिर किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। यह कुछ दिनों तक आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जैसे ही राहु का परिवर्तन होता है आपको निजात अवश्य मिलेगी मेरे मित्रों। जैसे ही राहु परिवर्तन कर जाते हैं किसी ग्रह में, किसी राशि में, तो आपको निजात अवश्य मिलेगा मेरे मित्रों। और इस समय आप बहुत अधिक कंफ्यूज रहते हैं, दो बातों को लेकर आप बहुत अधिक कंफ्यूज रहते हैं और यह समस्या आपके जीवन काल में तकरीबन 5 साल से चल रही है। आप सही डिसीजन कभी नहीं ले पाते हैं और हमेशा दो चीज़ों पे आपकी निगाहें टिकी हुई रहती हैं और आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से आप असफल रह जाते हो। आपके मन में लगता है कि यह भी कार्य हम कर सकते हैं और यह भी कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कोई भी एक कार्य पे फोकस करें जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। और इन दो चीज़ों को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन सा बना हुआ रहता है मेरे मित्रों, इसलिए इनसे आपको सावधान रहना होगा और कोई एक चीज़ आप अवश्य चुनें। तो मित्रों, इस समय आपके दुश्मन भी आपको परेशान करेगा, आमना सामना आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन आपके ऊपर तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा से आपको परेशान करेगा। तो मित्रों, इस समय आपको आपके दुश्मन परेशान करेगा और परेशान आपको भूत प्रेत, तंत्र क्रिया, डाकने की चालनी, इन सब चीज़ों से परेशान करेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपसे लगवाएगा, किसी न किसी कारणवश किसी न किसी मुसीबत में आप फंसोगे। झूठे केस में फंसने की आशंका आपके जीवन काल में अधिक रहती है और आप जब भी फंसते हो झूठे केस में ही फंसते हो। आपके ऊपर जो भी मुकदमा चलता है आप राजनीति का शिकार होते हो और आपके ऊपर झूठे मुकदमा चलते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी कार्य करें तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकता है। तो मित्रों, इन चीज़ों से आपको सतर्क और सावधान रहना बहुत ही ज़रूरत है और आपको खास करके अपने लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके आपको अपने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप किसी को कोई भी चीज़ देते हैं तो बहुत सोच समझ कर दें, बहुत जांच पड़ताल करके दें, अन्यथा आप फंस सकते हो। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि बुधवार के दिन आपको मंगलवार और बुधवार के दिन आपको ना कर्ज लेना है और ना ही आपको कर्ज किसी को देना है। ना कर्ज लेना है और ना कर्ज देना है। अगर आप पहले किसी से कर्ज लिए हैं तो मंगल या बुधवार के दिन आपको वापस नहीं करनी है, ध्यान रखना है। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इस पर आप अवश्य फोकस करें। मंगल और बुध को आप कर्ज नहीं लें और कर्ज अगर किसी से लिए हैं तो वापस नहीं करें मंगल और बुध के दिन, और जो कर्ज देते हैं वह भी मंगल और बुध को कर्ज नहीं दें, अन्यथा वापस नहीं आ पाएगा मेरे मित्रों। कर्ज लेने वाले के साथ कई तरह की परेशानी चलना प्रारंभ होगा, वो आपको कर्ज लौटा ही नहीं सकेगा। और आप एक बार कर्ज किसी को देते हो मंगलवार या बुधवार के दिन तो फिर आपको भी बड़ा नुकसान होगा। तो मित्रों, इस समय आपके जीवन काल में जो प्रेत बाधा है यह भी आपको लगातार परेशान कर रही है। आपके जो दुश्मन आपको परेशान कर रखा है यह भी बहुत घातक दुश्मन है
और यह दुश्मन जब तक रहेगा आपका जीवन नरक से भी बदतर बना देगा। आपकी स्थितियां इतनी बुरी कर चुकी है कि आपके पास खोने तक कुछ नहीं है, अपने सिवाय आपके पास खोने को कुछ नहीं बचा हुआ है मेरे मित्रों। आपको ना सुख चैन से जीने देता है, ना सुख से खाने देता है, ना सुख चैन से सोने देता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो लगता है आपके पीछे पीछे कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई आत्मा आपके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे आप मुड़ते हैं कुछ दिखाई नहीं देती है, परछाई की तरह आपके साथ ही चलता रहता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं ध्यान आपका केंद्रित नहीं रहता है। आप कार्य यहाँ पे करते हैं तो ध्यान कहीं और रहता है। जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तो उटपुटांग सी बातें मन में आता रहता है, उटपुटांग सी बातों को लेकर आप चिंता करते रहते हैं। जब आप सोते हैं तो आपके साथ बुरे सपने आता है। कभी लगता है आपके ऊपर से कोई दबा रहा है, कोई भारी पड़ जा रहा है, कोई पानी में धकेल दे रहा है। कभी लग रहा है आपको सांप काट रहा है, कभी लग रहा है कि कोई खंजर घोंप रहा है, कभी कोई लग रहा है कि किसी झूठे मुकदमे में आपको फंसा रहा है। तो ये कभी लगता है आपको कि रात्रि में जब आप सोते हैं सपने में कभी आपको लगता है कि आपको कोई मार रहा है, कोई दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है और जिसके कारण से आप मानसिक रूप से कमजोर हो गए पूरी तरह से। तो इनका उपाय क्या करना चाहिए हम वीडियो के अंत में बताएंगे, और दुश्मन से कैसे छुटकारा प्राप्त होगा वीडियो के अंत में हम अवश्य बताएंगे मेरे मित्रों। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। और आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम पे उपलब्ध कराया गया है। आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, आप घर पे अगर चलाकर छोड़ देते हैं तो 95% आपकी समस्या यूँ ही समाप्त हो जाएगी। बाकी 10% समस्या जो है वह स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पुरानी प्रेत बाधा है, घर परिवार टूट गया है, उजड़ गया है, बिखर गया है, पति कहीं छोड़कर चले गए हैं, पत्नी कहीं छोड़कर चले गए हैं, या फिर कोई दुश्मन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसकी समस्या की जाएगी। तो मित्रों, इस समय आपका दुश्मन आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है, आपको घर से बेघर कर रखा है, परिवार से पूरी तरह अलग कर दिया है। बच्चे आपसे जुदा हो गए, घर छोड़कर चले गए, पति पत्नी में आप लोग अनबन हो गए, पति आपको छोड़कर चले गए। बहुत ऐसा है कि 2 बच्चे की माँ छोड़कर चली गई है, 2-4 बच्चे के पिता भी छोड़कर चले गए हैं। पूरी जिंदगी आपको अकेले कटाने के लिए छोड़ दिया गया है। आपके घर से लेकर जगह जमीन जायदाद तक सभी आपके नीलामी होने के कगार पर हो रही है। आपके घर के गहने जेवरात सारे चीज़ बिक गए, प्रॉपर्टी वगैरह सारे बिक गए, घर तक बिकने को तैयार हैं। अब बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि जो घर गृहस्थ प्रॉपर्टी सारे बिक गए हैं, वह भाड़े के घर में रह रहे हैं। जिसके पास 4-4 बंगले थे, लग्जरी कारें थी और उनके सारे चीज़ बिक कर वह रास्ते पर आ गया है। और यह स्थितियां आपके जीवन काल में तकरीबन 5-7 से चल रही है मेरे मित्रों। यह आपके दुश्मन का बहुत बड़ा प्रभाव है और इनके साथ साथ जाने अनजाने में आपसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी चूक हुई है। लेकिन अब समय आ गया है सुधार करने का, और यह समय में अगर आप नहीं सुधर पाते हैं तो फिर जीवन भर आप पछताते रह जाओगे। तो मेरे मित्रों, यह बहुत ही शुभ समय और बहुत ही शुभ लग्न चल रहा है। तो इस समय आप प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ दें। और विशेष करके रविवार के दिन को उस जल में 1 गुड़ का टुकड़ा और लाल मिर्च के 7 दाने डालकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दें। यह कार्य आपको प्रतिदिन करनी है और लाल मिर्ची के 7 दाने वाला कार्य आपको सिर्फ रविवार के दिन करनी है। और इसके बाद आपको शनिवार, रविवार, मंगलवार, शनि, मंगल और गुरु, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन आपको मीट मछली और शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। यह कार्य आपको अवश्य कर लेना है और एक बार आपको गंगा स्नान अवश्य कर लेनी चाहिए। इन
इनके साथ साथ आपके कुंडली के विश्लेषण से जो पता चला है कि आपके जीवन काल में सबसे अधिक आपको परेशान कर रखा है आपके पितृ। आपके पितृ आपके खुश नहीं रहने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। हर क्षेत्र में आपको बाधा उत्पन्न करने में आपके पितृ का भी हाथ है मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंड दान अवश्य करा दें, ब्राह्मण भोजन एक बार अवश्य करा दें मेरे मित्रों। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पूर्वजों का फोटो उपलब्ध करा दीजिएगा, उसके पिंडदान कर दी जाएगी। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय नहीं है। समय के अभाव के कारण से वह कहीं जा नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जो आत्मा होता है, जो पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वह भी आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसी के ब्लड आपके शरीर में चल रही है। इसलिए पितृदोष हटाना बहुत जरूरी है, अपने पूर्वजों का पिंडदान करना बहुत जरूरी है। और इनके साथ साथ एक बार आपको गंगा स्नान अवश्य कर लेना चाहिए और गंगा जल एक बार पूरे घर में छिड़क लें। यह बराबर आपको करते रहना है, क्योंकि मेरे मित्रों, कभी भी घर परिवार में बहुत ऐसी समस्या आती है, बहुत तरह के घर परिवार में अशांति बनी हुई रहती है, मीट मछली बनता रहता है, शराब का बहुत कोई सेवन करता है, तो उनसे क्या होता है, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और आपके जीवन से जुड़ी जितनी सारी समस्याएं हैं सब उभर कर बाहर आ जाती है और सब मिलकर आपको परेशान करना प्रारंभ कर देता है। पहली बात तो मेरे मित्रों, घर परिवार के अंदर में कभी भी शराब का सेवन नहीं करनी चाहिए, मांस मदिरा किचन में नहीं बनानी चाहिए। लेकिन यह समय फैशन हो गया है, बहुत सारे लोग किचन में ही चिकन मटन वगैरह बनाना प्रारंभ कर दिया है, तो घर के अंदर कभी भी चिकन और मटन नहीं बनानी चाहिए। जब भी आप मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो बाउंड्री में बनाएं या छत पे बनाएं मेरे मित्रों, घर के अंदर, किचन के अंदर नहीं बनाएं। उनसे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है और फिर आपकी परेशानी प्रारंभ हो जाती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और शुक्रवार के दिन समी का एक पौधा, एक पत्ता लें और उसमें थोड़ी सी शहद मिलाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है मेरे मित्रों। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि यह माता लक्ष्मी से संबंधित है और दीपावली का समय बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो जितने आप जाने अनजाने में कई सारी गलतियां की हैं, उन सभी को खत्म करके एक मैं बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं। पुनः आप अरबपति बनने वाले हो, बहुत ही छोटा सा उपाय है। जो धन संपदा की कमी हो रही है, वह फिर से धन संपदा आपके जीवन में वापस लौट कर आएगी और आप सीधा रोडपति से आप फिर पुनः करोड़पति अरबपति बन जाओगे। यह छोटा सा और साधारण उपाय है मेरे मित्रों। उल्लू का पंख दीपावली की रात्रि को या दिन को आपको नहीं मिलेगा, जब शुभ कार्य कोई करते हैं तो उसमें नहीं प्राप्त होता है। आपको उल्लू का पंख घर में लाकर अभी से रख लेना है और दीपावली की रात को उस पंख में लाल डोरे के 5 गांठ लगा देनी है और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति होगी उसके नीचे दबा देना है और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करें। या फिर अगर पंडित को नहीं बुलाते हैं तो खुद से धूप दीप नैवेद्य वगैरह, फूल का माला वगैरह चढ़ाकर पूजा आपको करनी है। इस जन्म तो छोड़िए, अगले जन्म में भी आपको किसी भी तरह के रुपया पैसा और धन दौलत की कमी नहीं होगी। सिर्फ अभी इसी समय या फिर आज कल परसों किसी भी दिन आपको उल्लू के पंख को ढूंढ कर ले आनी है और जिस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है दीपावली में, उस दिन मूर्ति के नीचे उल्लू के पंख को दबा देना है और उसकी पूजा कर देनी है। आपका जीवन संवर गया, आशीर्वाद है, दोबारा भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम आपको बहुत ही एक सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि दुश्मन से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा।
तो एक मंत्र है ओम नमः काल भैरव कालिका, तीर मार तोड़ बेरी छाती घोट, हाथ काल जो काड़ बतीसी दाती, यदि यह न चले तो नौकरी, जोगिनी का तीर टूटे मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसको 21 टुकड़े गुगुल तथा 21 फूल कन्नेर को लेकर शमशान में जाकर चिता की अग्नि में एक टुकड़ा गुगुल तथा एक कन्नेर का फूल डालकर मंत्र पढ़ते हुए हवन कर दें। ऐसे आप लगातार अगर 21 दिन तक करते हैं तो शत्रु आपका जहां चला जाएगा कि आप दोबारा उसकर ढूंढ कर भी नहीं ला पाओगे। अगर आपसे यह होता है तो ठीक है, और नहीं अगर होता है तो एक और मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम चांडालिनी कामाख्या वासिने वनदुर्गे क्लिंग क्लिंग ठ स्वाहा। इस मंत्र को 10,000 बार इससे जप करके सिद्ध कर लेना है, और फिर शनिवार के दिन गोरोचन तथा कुमकुम से भोजपत्र के ऊपर स्वाहा मारन हो अमुक के जगह जो है दुश्मन का नाम लिखकर हिंग फट लिखें और अभिमंत्रित करके इसे गले में धारण कर लें, शत्रु नाश हो जाएगा। यह दोनों में से कोई एक उपाय करें मेरे मित्रों, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं पाएगा मेरे मित्र, क्योंकि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।